अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख़ का फ़ैसला भी उसी में किया जाएगा। ताहम पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। कल जो इंतहाई तारीख़ी और फ़क़ीदुल विसाल इज्तिमा यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर मुनक़द हुआ, उसमें जहाँ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के असासी मकासद का ऐलान किया गया, उन्हीं बुनियादी असासी मकासद के तसलसल में आज पीडीएम के तमाम सरबराहान ने एक तफसीली एलामिया पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वो एलामिया आपके हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों को लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में जो शेड्यूल दिए हैं, वो शेड्यूल बदस्तूर बरकरार रहेगा। मरकजी ओहदेदारान और स्टीयरिंग कमेटी के वो अरकान जिन जिन सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मरकजी ओहदेदारान जिस जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और स्टीयरिंग कमेटी के अरकान जिस जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने अपने सूबे में मेज़बान कमेटी होंगे और अपने अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और उनके ज़िम्मेदारान जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनके इजलासात मुनक़द करेंगे ताकि अपने अपने सूबे में वहाँ पर लॉन्ग मार्च की तैयारियों की निगरानी कर सकें। साथ ही इजलास में इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया और इस बात की शदीद मजम्मत की गई कि ISPR ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए दबाव डाला, मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला, हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में
मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है और एक कौमी सतह का एक बड़ा इवेंट जो लाहौर में मुनाक़द हुआ, जिसे इस तरह तारीख़ याद करेगी जिस तरह 1940 के इस मकाम पर इज्तिमा को तारीख़ याद करती है, उसको मनफी अंदाज के साथ अपने ही मुल्क के अवाम के सामने पेश करना इंतहाई घटिया किरदार है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज के इस मीटिंग का एलानिया था। आपने तबलीग फ्लोर पर कहा था कि नवाज शरीफ की जायदादों का, बंगलों का हम क्यों हिसाब दें, नवाज शरीफ के खिलाफ जंग मैं क्यों लड़ूं? आपने कहा था नवाज शरीफ जियाउल्लाह का बेटा है। आपने कहा था कि नवाज के जो जरदारी और इमरान भाई भाई हैं जो इनको वोट देगा, क्या ये सवालात ये वो सवालात हैं। तमाम इख्तिलाफात को बुला कर एक कर दिया और आपको पीडीएम जैसे खूबसूरत गुलदस्ते में परो दिया। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके पीछे खास ग्रुप कार फरमा होते हैं और ये घिसे पिटे सवालात जो हैं वो अब मर चुके हैं। प्रेशर में ला रहा था, क्या आप आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुतालबा कर रहे हैं कि ISPR को रोक दे जो ये काम कर रहे हैं? तो जाहिर है कि जब हम यहाँ पर उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं तो यही मकसद है कि वो इस किस्म के घटिया कामों से रुक जाए। नवाज साहब से एक सवाल है, आज आपने मीटिंग ली CEC की, CWC की, तो उसके बाद खबरें ये चली कि आपने क्लास भी किए और आप मुतमिन नजर नहीं आई, क्या ये खबर ठीक है या? देखिए, बहुत अफसोस की भी बात है, सॉरी मौलाना साहब, बहुत अफसोस की भी बात है और बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत फिक्र अंगेज बात है कि जिस बात का सिरे से वजूद ही नहीं, आपने वो झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई और मैं आज उन चैनल्स का नाम अभी नहीं ले रही, मैं उनको वक्त दे रही हूँ कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मैंने वो मेरी वीडियो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने दोनों हाथों से अपनी पार्टी को, अपनी लाहौर की क़यादत को, लाहौर के MNAs को, लाहौर के MPs को दोनों हाथों से सलाम किया, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। उन्होंने दिन रात एक किया और ये जलसे से पहले भी जिस तरह से वो रैलीज मेरी हुई है माशाल्लाह, लाहौर के चप्पे चप्पे में पूरे पाकिस्तान ने देखा है वो। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का कल माशाल्लाह वहाँ पर जलसा था, जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा, बाहर जो सड़कें थी वो जाम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताखीर से पहुंचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूं। उस वक्त तक तकरीबन काफ़ी जलसा हमारा गुजर चुका हुआ था। तो मैं पूरी ज़िंदगी, आप यकीन करें, मैंने कभी ऐसा जलसा नहीं देखा जहां इतनी शदीद ठंड के बावजूद मुझे कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। मुझे नहीं पता जो वहाँ पर पंडाल में कुर्सियाँ रखी गई थी वो कहाँ चली गई। लोग खड़े रहे, घंटों खड़े रहे और जलसा उन्होंने खड़े होकर देखा और सुना। क्योंकि साउंड सिस्टम की रश होने की वजह से तारें भी टूट गई, लाइटिंग की भी लाइट्स भी ऑफ हो गई क्योंकि तारें टूट गई। लोगों को ना सही से आवाज़ आ रही थी, ना लोगों को सही से बैठने की जगह मिली। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी ज़िंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। इतनी सर्दी के आप यकीन करें, हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। जब मैंने कल जलसे में कहा कि मेरी कुल्फ़ी जम गई तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। मुझे इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके ख़राब हो गई। और जब मैंने
सीढ़ी से उतरना था जलसा आगाज से वापस जाते वक्त, तो मुझे 20 मिनट, आप लोगों के कैमरास वहाँ थे, आपकी DSNGs भी थी, मैं देख रही थी, मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लग गए। तो मैं ये चैलेंज करती हूँ कि इतनी सर्दी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कोरोना भी है, हुकूमत के ये फैशिस्ट हथकंडे भी हैं, कुर्सियाँ नहीं देंगे, बट कढ़ाई वालों के ऊपर मुकदमा काट देंगे और इजाज़त नहीं देंगे, पानी छोड़ देंगे, उसके बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी, लोग हजारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। लेकिन एक और बात, हम अभी घर से नहीं निकले थे 12 बजे के करीब, तो ये 2-3 चैनल्स ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कि 2000 है, 3000 है, 4000 है, जलसा गाह भर नहीं रही। तो ये तो प्रोपेगेंडा में 12 बजे, अभी मैं घर से नहीं निकली थी तो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन मुझे देखिए, जिसको हकीकत का पता है उसको पता है। हुकूमत को भी आज जो खबरें मिली हैं, जो वहाँ पे लोग एजेंसीज के मौजूद थे, जो खबरें उन्होंने दी होंगी, मुझे पक्का पता है कि उधर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। और जैसे उनको सुबह नमाज के बाद बिल्कुल, और आपने सच नहीं दिखाया, कुछ चैनल्स ने सच नहीं दिखाया, लेकिन फॉरेन मीडिया जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, BBC भी शामिल है, उन्होंने हमारे चंद एलिमेंट्स जो है मीडिया को उसको आईना दिखाया। आज आज एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात को दोहराया है कि PDM में तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं जिन्होंने करप्शन किया है और वो इस बार जो मर्जी कर लेंगे, मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा और इनको एनारोल नहीं दूंगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद प्रेशर में हैं। ये बातें प्रेशर में की जाती हैं जो वो कर रहे हैं, वो प्रेशर में हैं तो तभी ये बात कर रहे हैं। से इनकार कर चुकी है, क्या अगर आप उनके सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है आपको, क्योंकि मेन फरीक जो है वो आप ही BMN है, अब सिलेक्टर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आती है तो क्या उनके सिलेक्टर के साथ हम मुज़ाकरात करने को, बैठने को तैयार हैं आप? मैंने ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हो या सिलेक्टर्स हो। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा, अब अवाम लीड करेगी, अब आगे चलेगी। बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब आपने अल्टीमेटम भी दे दिया है, आपने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है या आप कोई बात नहीं होगी। और दूसरा, अगर फौज बातचीत के लिए तैयार होती है तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो तैयार हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ PDM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था कि द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज़ ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, अपना राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ, एतजाज़ हसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज़ साहब, ये फरमाइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PDM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी में दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PDM की मशावरत से? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस भी मैंने जब पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इस पर बात किया था, तो मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के नतीजा में है। देखिए, ये तो अब कबल अज़ वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड इस सिलेक्टेड और इसकी हुकूमत ने बनाया है
दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, तो मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें हैं, हम एक कॉमन एजेंडा पे, जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है, हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह, और हम इसको इंशाल्लाह एक ब्रॉडर पाकिस्तान के एजेंडे पे इस पे ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर है इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी एक मिनट मैं एक बात करता हूँ। देखिए, सियासी जमातें अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती हैं, अपना अपना मंशूर रखती हैं, और उसी मंशूर की बुनियाद पर सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन जो मिसाक़ जमहूरियत किसी ज़माने में तय हुआ था, उसमें और आज फिर हम कुछ मुल्क के सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती और बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया, उस पर आज हम दस्तखत कर चुके हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत होगी, हम सब के मद्देनज़र रहेंगी, और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके कमज़ोरियों की निशानदेही करना तो इख्तलाफ का हक़ होगा, लेकिन वो उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे से ताउन के रास्ते पे चलेंगे। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कभी पूछते हैं, अगर उन्होंने अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, यानी अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक, और उनकी तरफ से न कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात इनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असेंबलियों को तहलील करके नया इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं, और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझे कि अब उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है, तो पीडीएम फैसला करेगा, एक पार्टी फैसला नहीं करेगा। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद अख्तर से भी यहाँ पर मौजूद है, कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था उस रश में तो मुझे तो पता नहीं चला उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप पढ़े लिखे आदमी, आप खुद तारीख को मुताला कर ले, पता चल जाएगा। कोरोना की वबा फैली हुई है, बॉर्डर के ऊपर भी है, दोनों अफवाज जो है फायर एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे नाजुक हालात में कोई गुंजाइश है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर नजरसानी आप करें? नहीं, हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ कहीं टेंशन हो, सरहदी टेंशन हो, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा एक ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मुल्क में होना चाहिए जो वतन अजीज़ के सरहदात की हिफाजत की सलाहियत रखता हो। हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह रहे। पीडीएम का इजलास जारी था। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई है। कहा गया है कि 31 दिसंबर तक अरकान कौमी सूबाई असम्बली इस्तीफे अपने